सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। जितना हम लोगों ने अभी तक जेनेटिक्स का पढ़ा है ये उससे रिलेटेड ही है। बस लास्ट का एक क्वेश्चन थोड़ा एक्स लिंक डिसीजेस पूछा है, वो थोड़ा अभी हमने नहीं पढ़ा है लेकिन वो काफ़ी ईजी है, तो उसको मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जेनेटिक्स से रिलेटेड, हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है एंड इसमें पनेट स्क्वायर बना के हम लोग को F1 जनरेशन और F2 जनरेशन निकालना है। तो ये काफ़ी इजी है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को। अभी तक हमने मेंडल्स लॉ नहीं पढ़ा है, बट हम लोगों ने डोमिनेंट एलएल के बारे में पढ़ा है और वही चीज़ यहाँ पे हम लोग को बतानी है। ठीक है, तो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, हमारे पास एक जीन है, उसके हमारे पास दो फॉर्म होते हैं, दो एलएल होते हैं। ठीक है, जो हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो करेंगे। जैसे अगर किसी का हेयर टाइप का कोई जीन है तो उसके दो एलएल्स कौन से होंगे, या तो स्ट्रेट हेयर या तो कर्ली हेयर। ठीक है, अगर कोई प्लांट है तो उसके हाइट का अगर जीन है तो उसके दो एलएल्स क्या होंगे, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। तो हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो करते हैं। अब मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, इन दोनों एलएल्स में से कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट एलएल, और दूसरा जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव। तो यही है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वो डोमिनेंट होगा, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रेसेसिव होगा। इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं लोग। जैसे एक्सट्रोवर्ड्स जो हैं वो लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते हैं तो वो डोमिनेंट है, और इंट्रोवर्ड्स जो है वो लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते करके वो रेसेसिव है। लेकिन मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ प्योर टॉल प्लांट कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विद अ प्योर ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी। अब एक प्योर टी प्लांट लिया है हम, सॉरी प्योर टॉल प्लांट लिया है हमने एक, और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया है। तो अभी हमने पिछले वीडियोस में ही ये पूरा क्रॉसिंग करके दिखाया था मैंने, F1 जनरेशन F2 जनरेशन, उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्योर हम लोग को प्योर प्लांट से क्या समझ में आता है, प्योर और ट्रू प्लांट। ठीक है, प्योर ब्रीडिंग प्लांट या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे जो सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी हम लोग को मिलेंगे वो कैसे होंगे, दे शो सिमिलर कैरेक्टर्स टू द डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है, तो प्योर टॉल प्लांट लिया है हम लोगों ने कैपिटल टी, और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया है। अब इसको हम लोग को बोल रहा है ड्रॉ पनेट स्क्वायर टू शो F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। ये F1 जनरेशन है, इसने F2 लिख दिया, F2 लिख दिया दो बार, लेकिन ये F1 जनरेशन है। ठीक है, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। तो जल्दी से हम लोग पनेट स्क्वायर बना के इसका क्रॉस करवाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पनेट स्क्वायर, क्रॉस करवाएंगे हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये है ट्रू ब्रीडिंग कैसा, डोमिनेंट, और ये है ट्रू ब्रीडिंग रेसेसिव। ठीक है, तो अभी हम लोग लेंगे क्या होगा इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये है हमारे ऑफस्प्रिंग्स, और ये क्या है, ये है हमारे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, ये है हमारे F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन का अगर हम लोग फिनोटाइप देखेंगे यहाँ पे, तो फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है फिजिकल कैरेक्टर्स या फिर फिजिकल ट्रेट्स। तो यहाँ पे हम लोग को फिजिकली अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो हम लोग को क्या दिखाई देगा कि ये सारे प्लांट जो कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स हैं वो सारे टॉल हैं। ठीक है, वो सारे टॉल प्लांट हैं। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। जेनेटिकली अगर देखें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सारे हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड कैसे है, क्योंकि सब में एक टॉल एलएल है और एक ड्वार्फ एलएल है, एक टॉल एलएल है, एक ड्वार्फ एलएल है, एक टॉल का एलएल है और एक ड्वार्फ एलएल है। तो ये सारे हाइब्रिड हैं।
तो इसका जीनोटिपिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हाइब्रिड है, और फिनोटिपिकली बात करेंगे तो सारे प्लांट्स टॉल हैं। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, F2 जनरेशन दिखाने बोल रहा है। अब F2 जनरेशन कैसे दिखाते हैं, जो हमारे F1 में जो भी ऑफस्प्रिंग थे उन दोनों को हम लोग क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बना था, कैपिटल टी, और एक यहाँ पे भी हम लोग ले लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये थे हमारे F1 जनरेशन। अब इसका क्रॉस करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसमें हम लोग को अब क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला था, फिनोटिपिक दोनों का पनेट स्क्वायर बनाना है बोला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बताओ दोनों का। तो पहले हमने F1 जनरेशन का क्या देखा, F1 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो के सारे टॉल हैं। जीनोटिपिक में हम लोग बताएंगे कि वो सारे हाइब्रिड हैं। अब ये क्या है हमारे, ये है हमारा F2 जनरेशन, ये है हमारा F2 जनरेशन। मैं जेन ही लिख देता हूँ बस, ठीक है। ये है हमारा F2 जनरेशन, ठीक है। अब F2 जनरेशन में हम लोग अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो हम लोग को क्या दिखेगा, तो हम लोग को क्या दिखेगा कि यहाँ पे ये वाला प्लांट जो है ये है कैपिटल टी यानी ये टॉल शो करेगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी लेकिन ये भी टॉल शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें डोमिनेंट एल जो है वो है कैपिटल टी, यानी टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है करके ये भी टॉल प्लांट ही शो करेगा। ये भी टॉल है, ये जो है ये क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव, और ये जो है ये ड्वार्फ प्लांट देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 टॉल है और एक जो है वो ड्वार्फ है। तो ये हमारा होगा फिनोटिपिक रेशियो, ये हमारा होगा फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। ठीक है, ये होगा हमारा फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। अब अगर हम लोग जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो में हम लोग देखेंगे कि एक तो टॉल है, एक टॉल किस लिए है, क्योंकि वो है होमोजाइगस डोमिनेंट। 2 प्लांट जो है वो टॉल क्यों है, 2 प्लांट, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है पर कैसे है, हाइब्रिड तरीके से है। ठीक है, तो हाइब्रिड तरीके से मतलब हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पे इसको हम लोग 2 लेंगे, ये हो गया ये 2, ये 1 और ये 1, यानी एक टॉल, एक 2 जो है वो टॉल है पर कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है, और एक जो है वो ड्वार्फ है। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा हमारा, 1:2:1। ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिव द फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, जो हमने बता दिया। एंड नेक्स्ट पूछा है हम लोग को गिव द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन। तो हम लोगों ने देख लिया, क्या देखा हम लोगों ने कि फिनोटिपिक रेशियो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F1 जनरेशन का, मैं P और G से लिखूंगा P फिनोटिपिक और जीनोटिपिक को। तो F1 जनरेशन का अगर हम लोग देखें उसका हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ऑल टॉल। ठीक है, और G यानी जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, हाइब्रिड या फिर हेटेरोजाइगस। अब अगर हम लोग बात करें F2 जनरेशन की तो उसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1, और अगर हम लोग जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो क्या होगा, 1:2:1। ठीक है, अब बोल रहे हैं नेम एनी 1 X लिंक्ड डिसीज फाउंड इन ह्यूमन। क्या बोल रहे हैं, नेम एनी 1 X लिंक्ड डिसीज फाउंड इन ह्यूमन। तो अब हम लोग जानते हैं कि X लिंक्ड डिसीज होता क्या है। X लिंक्ड डिसीज जो है वो जनरली मेल्स में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि मेल्स में एक X क्रोमोजोम होता है। तो अगर वो X क्रोमोजोम इन्फेक्टेड होगा तो वो पर्टिकुलर मेल जो है वो इन्फेक्टेड कहलाएगा। फीमेल्स में इसलिए कॉमन नहीं होता है क्योंकि फीमेल्स में 2 X क्रोमोजोम होते हैं। तो अगर एक X क्रोमोजोम इन्फेक्टेड है और एक X क्रोमोजोम जो है वो इन्फेक्टेड नहीं है तो वो फीमेल जो है वो कैरियर कहलाएगी पर इन्फेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम लोग देखें कि ये एक हेल्दी मेल है या नॉर्मल मेल है, ठीक है, XY क्रोमोजोम के साथ, और एक कैरियर फीमेल है
ठीक है, कैरियर कब होता है? जब एक एक्स क्रोमोसोम इन्फेक्टेड होता है। इन्फेक्टेड है वो कैसे दिखाते हैं हम लोग? एक्स के ऊपर एक सर्कल बना के, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है और एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है। तो अब प्रोजेनी कैसे आएगा यहाँ पे? एक्स 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 कैरियर वाई, ठीक है, एक्स इन्फेक्टेड वाई, एक्स एक्स नॉर्मल और एक्स वाई नॉर्मल। तो अब हम लोग अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं इसको? 25%, 25%, 25%, 25%, ठीक है। तो 100% इसको मानेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग बांट कैसे सकते हैं 4 में? 25%, 25%। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 25%, ठीक है, 25% जो फीमेल है वो कैसी होगी? कैरियर होगी। 25% फीमेल कैरियर होगी। 25% मेल चाइल्ड जो होंगे वो इन्फेक्टेड होंगे। 25% मेल चाइल्ड नॉर्मल होंगे और 25% फीमेल चाइल्ड जो है वो भी नॉर्मल होंगे, कैरियर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि मेल्स के जो है वो चांसेस ज़्यादा है इन्फेक्टेड होने के। फीमेल भी इन्फेक्टेड हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होगा? फीमेल इन्फेक्टेड होने के लिए फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम इन्फेक्टेड होने चाहिए और साथ ही जो मेल पार्टनर है वो भी इन्फेक्टेड होना चाहिए, तब जाके फीमेल जो है वो इन्फेक्टेड हो सकती है। लेकिन ये होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्स लिंक्ड डिसीजेस। तो क्वेश्चन में क्या बोले? नेम एनी वन एक्स लिंक्ड डिसीज फाउंड इन ह्यूमन। तो वो क्या होता है? हीमोफीलिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्स लिंक्ड डिसीज है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? ये एक रेयर डिसीज है जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। जब हम लोग को जैसे चोट लग जाता है, कहीं भी हमारा कट हो जाता है, ठीक है, अगर हम लोग सपोज जैसे सब्जी काटते हुए चाकू लग जाती है तो कट हो जाता है, या किसी भी चीज़ से कट हो जाता है, तो फिर कुछ देर तक थोड़ा सा ब्लड बहता है, फिर उसके बाद वहाँ पे जो है वो गाढ़ा होके ऐसे जमने लग जाता है, ठीक है, थिक हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। वो जो है वो किस वजह से होता है? हमारा एक बहुत बड़ा प्रोसेस है उसका, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन वगैरह जो भी है मैश बन जाते हैं, फिर उसके बाद वो क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो फैक्टर है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है हीमोफीलिया की वजह से, ठीक है। तो क्लॉट जो है वो, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है हीमोफीलिया में, और ये एक्स लिंक्ड डिसीज़ है जो कि मोस्टली फाउंड इन मेल्स। तो ये था हमारा एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जो भी जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे ये क्वेश्चन था, तो मैंने इसी कारण बता दिया इसको। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है पहले तो आप जाकर देख सकते हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन वाला वीडियो जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग जैसे ही मैं ऐसे टॉपिक्स पढ़ाते जाऊँगा आगे, वैसे ही मैं ऐसे क्वेश्चन भी करवाते जाऊँगा साथ साथ। सो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड स्टे ट्यून टू स्टडीवर्स।